हाय फ्रेंड्स, मैं राजाराम विद्या विहार वटवा अहमदाबाद से हूँ। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10 का इंग्लिश, उसमें है टेंस, उसके बारे में आपको समझाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। टेंस के दूसरे भी सब टाइप्स है, सब टाइप्स ऑफ टेंसेस, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसमें भी 3 और टाइप है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे टेंस के टाइप्स थे। अब इसमें हम उसका पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसे क्या बोलते हैं, किस तरह से पहचानते हैं, वो सब देखते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसकी डेफिनेशन है, मतलब कि उसकी व्याख्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आए अथवा रोज की क्रिया, आदत, कहावत, विज्ञान का नियम, सुविचार दर्शाया जाए तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में हमें ता, ती, ते या फिर रोज की क्रिया दर्शाई हुई दिखाई दे, आदत, कहावत या फिर विज्ञान का कोई नियम हो, तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वैसे कर्ता एक वचन का हो तो उसमें वर्ब के साथ एस लगता है, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो उसमें वर्ब का उपयोग होता है, यानी कि वर्ब का मूल रूप का ही उपयोग होता है। ये हम एक टेबल के माध्यम से सीखेंगे। टेबल में एक साइड पे है एक वचन और दूसरी साइड पे है बहुवचन। प्रथम पुरुष यानी कि आई, वो एक वचन में है तो आई प्ले, वैसे ही उसका बहुवचन है वी प्ले। द्वितीय पुरुष है यू प्ले, उसका तो सेम ही होगा यू प्ले। तीसरा पुरुष यानी कि ही, शी, ईट है, तो उसके पीछे प्ले के पीछे एस लगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए उसका बहुवचन है दे प्ले। वैसे ही एक एग्जाम्पल है अ बॉय प्लेज, वैसे ही बॉयज प्ले। स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना कैसी होती है। तो वाक्य रचना में पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस वर्ब के साथ अगर थर्ड पर्सन यूज़ होता है आगे सेंटेंस में तो उसके पीछे एस और ईएस लगेगा। अगर थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज़ होता है, तो वर्ब का मूल रूप ही यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सेट्रा, यानी कि अन्य शब्द। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के मेन 3 तरीके हैं, यानी कि पहले 3 तरीके जिससे हम आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। फर्स्ट है एवरीडे, यानी कि वाक्य में अगर हमें दिखाई दे एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स, ऑलवेज, डू, डेली, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कर सकते हैं। दूसरा है वर्ब के साथ अगर हमें एस और ईएस लगे दिखाई दे वाक्य में तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तीसरा है डू डज के साथ वर्ब, यानी कि डू डज के साथ वर्ब दिखाई दे तो वो भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही कहा जाता है। ऐसे ही हम इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आई टीच इंग्लिश, वी प्ले क्रिकेट, शी speaks English well, the sun sets in the west, Kavya lives in Goa। वैसे हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे होते हैं, वो देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार डू, डज और वर्ब प्लस वर्ब, यानी कि डू डज के साथ ही वर्ब जुड़ा होगा, ऐसे उसका उपयोग होता है। उसका स्ट्रक्चर है डू डज, यानी कि जो भी
प्रथम, सेकंड और थर्ड पुरुष के हिसाब से हम डू डज का उपयोग करेंगे। उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा यानी कि अन्य शब्द और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके एग्जाम्पल देखते हैं। डज किरण सिंग अ सॉन्ग? डू स्टूडेंट सिंग अ सॉन्ग? डू यू टेक कॉफ़ी? डज योर ब्रदर राइट अ बुक? वैसे हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, वैसे ही हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकार वाक्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नकार वाक्य कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। कर्ता एक वचन का हो तो डज के साथ नॉट प्लस वर्ब का उपयोग होता है। कर्ता अगर बहुवचन का हो तो डू के साथ नॉट प्लस वर्ब का उपयोग होता है। उसका स्ट्रक्चर है, उसकी वाक्य रचना है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा यानी कि अन्य शब्द। उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। किरण डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वी डू नॉट ईट। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना देखी, उसके सेंटेंस देखे, तब उसकी मदद से एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है राजन ब्लैंक काइट्स। इसमें ब्रैकेट में दिया है फ्लाई, तो ये ब्लैंक में आएगा फ्लाइज। दूसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रन ब्लैंक नॉट ब्लैंक सॉन्ग्स। डू प्लस सिंग, तो इसमें आएगा द चिल्ड्रन डू नॉट sing song. Blank we always blank our elders, उसमें है do प्लस obey, तो इस क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है तो do में d कैपिटल हो जाएगा। do we always obey our elders. he blank newspaper every day. he ब्रैकेट में दिया है read, तो he reads। थर्ड पर्सन है इसलिए पीछे एस लगेगा। फिफ्थ है सुमन यूजुअली ब्लैंक टू स्कूल। ब्रैकेट में दिया है वॉक, सुमन थर्ड पर्सन है इसलिए सुमन यूजुअली वॉक्स टू स्कूल। देखा स्टूडेंट, आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, स्ट्रक्चर देखे और उसके एग्जाम्पल भी देखे और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। अगर आप भी इसी तरह इसके सेंटेंस देखेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।